टोटल पेपर एक बार फिर से बता रहे हैं, आपके पेपर के 3 भाग हैं। एक तो हो गया मैथ यानी कि मानसिक अभियोग्यता परीक्षण, ठीक है, और दूसरा है आपका मैथ हो गया, ठीक है, और तीसरा जो है वो हिंदी। ठीक, मैथ के आपके टोटल 40 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 50 नंबर के होंगे। मैथ के टोटल 20 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क्स के होंगे। हिंदी के भी 20 क्वेश्चन हैं और 25 मार्क्स हैं, ठीक है। अब ये जो आपका मैथ है यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षण, ये पेपर मानसिक योग्यता परीक्षण में कुल 10 प्रकार के प्रश्न होंगे और हर एक प्रकार के प्रश्न में 4 क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 × 4 अगर हम करें तो टोटल 40 क्वेश्चन आ रहे हैं। समझ गए आप इस बात को? यानी 10 प्रकार से क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जाएंगे और हर एक प्रकार का 4-4 क्वेश्चन रहेगा। तो इस पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। आधा पेपर मैथ है आपका और आधा पेपर मैथ और हिंदी है, ठीक है। तो चलिए मानसिक योग्यता परीक्षण का 2022 के पेपर को हम ये देख रहे हैं, 2022 का पेपर है और इसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन यानी भाग 1। ऐसे आपको कितने मिलेंगे भाग? हर एक पेपर में 10 भाग मिलेंगे और हर एक भाग में 4 क्वेश्चन होंगे। निर्देश को आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। अब ये पहला प्रश्न में निर्देश क्या दिया गया है? प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए हर एक प्रश्न में 4 चित्र आकृतियां बनाई गई हैं। 1, 2, 3 और 4, ठीक है, 4 आकृतियां बनाई गई हैं और इन चारों आकृतियों में 3 आकृतियां एक जैसी हैं और चौथी आकृति क्या है? भिन्न है। चौथी आकृति आपकी क्या है? 3 आकृतियों से भिन्न है। उसी चौथी आकृति को आपको पहचानना है। अब चलिए देखते हैं इसमें कौन सी आकृति भिन्न है। इसको पहले हम मिटा दे रहे हैं। इसमें देखिए ध्यान से, ये जो जुड़ा हुआ है एरो का टेल वो किससे? बड़ी लाइन से जुड़ी हुई है, ठीक है, यहाँ भी। लेकिन यहाँ क्या है? एरो का जो टेल है वो छोटी लाइन से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये वाला ऑप्शन यानी ऑप्शन सी फॉर कलकत्ता ये क्या है? आपका सही जवाब है। इन तीनों से क्या है? भिन्न है। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर क्या है? 4 प्लस है, क्रॉस का चिन्ह है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो क्या भिन्न है आप बताइए? इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें भी 4, इसमें भी 4, ठीक है, और इसमें भी क्या है? 4 है। तो भिन्न कौन सा हो गया? ये। इसमें कितने हैं? 5 हैं। तो बी फॉर बेंगलुरु आपका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए ये इसमें 4 वर्ग बने हुए हैं, इसमें एक वृत्त को 4 भागों में बांटा गया है, इसमें भी 1, 2, 3, 4 आकृतियां हैं और इसमें भी 1, 2, 3 आकृतियां हैं। तो कौन सा भिन्न है? ये वाला डी फॉर दे रही आपका अलग हो गया। बाकी इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 3 वृत्त हैं छोटे छोटे, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और 3 यहाँ भी है। लेकिन पैटर्न देखिए, एक कॉर्नर पे 2 उसके आगे, यहाँ एक कॉर्नर पे 2 उसके आगे, यहाँ भी एक कॉर्नर पे 2 उसके आगे। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? एक कॉर्नर पर है और एक यहाँ पर होने के बजाय यहाँ पर है। तो सी फॉर चेन्नई फिर से आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। देखिए अब भाग 2 आ गया। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए 1 से 4 तक। कैसे थे? 4 आकृतियां थी, 3 एक जैसे थे, चौथा भिन्न था। अब क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक के लिए निर्देश पढ़िए। क्या है? बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया, ये है आपका प्रश्न चित्र, और दाईं ओर 4 चित्र दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। उत्तर चित्रों से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनना है, ठीक है, यानी जैसा ये है वैसा ही इसमें से कौन सा है। तो देखिए देख लेते हैं। आई थिंक पहला ही हमें मिल गया, ठीक है। तो तुरंत नहीं लगाना, चेक करना है। ये क्यों नहीं हो सकता? यहाँ पर देखिए ये ऊपर है और इसका ये नीचे है, इसलिए ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाली आकृति यहाँ है, इसलिए नहीं होगा। ये वाली आकृति इसमें प्रश्न चित्र में नहीं है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के जैसा कैसा है? ए फॉर अमेरिका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, ये प्रश्न आकृति है इसी के जैसा। अब देखिए 1, 3, 6, 1, 3, 6 ढूंढिए। 1, 3, 6 इसमें, 1, 3, 6 इसमें, 1, 3, 6 इसमें, 1, 4, 7 इसमें, तो ये नहीं होगा। दूसरा 2, 5, 7, 2, 5, 8 इसमें है, नहीं होगा। 2, 5, 8 है, नहीं होगा। 2, 5, 7 है, डी फॉर दिल्ली सही जवाब हो गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 इसी के जैसा बिल्कुल। कौन सी आकृति है इसी के जैसी? आपका ये वाली आकृति देखिए, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के जैसी है। इसमें देखिए 3 लाइनें हैं और इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। ये वाली हो सकती है। 1 मिनट और भी चेक कर लेते हैं। इसमें क्रॉस बना है और इसमें क्रॉस नहीं है, नहीं होगा। और ये भी नहीं होगा। तो बी फॉर बैंगलोर क्या हो गया? सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बिल्कुल इसी के जैसा देखिए, ये और ये हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है। ये नहीं होगा क्योंकि देखिए इसका डायरेक्शन ये है और इसका डायरेक्शन ये है, ये नहीं होगा। इधर देखिए, इसमें देखिए ये वाली चीज इसमें क्या है? डिफरेंट है, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए दोनों ऊपर के डायरेक्शन में है और इसमें एक ऊपर है और एक नीचे है, तो ये नहीं होगा। तो सही जवाब ए फॉर अरुणाचल प्रदेश सही जवाब हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 ये 4 क्वेश्चन हो गए दूसरे तरह से। अब भाग 3 आ गया। भाग 3 में भी आपको क्या मिलेंगे? 4 क्वेश्चन मिलेंगे। कहां से कहां तक? 9 से लेकर 12 तक। इसमें एक प्रश्न आकृति है और यहाँ पर जो खाली स्थान है इसमें से कौन सी आकृति आएगी जो इस पूरी आकृति को पूरा कर दी। लेकिन
ये है कि दिशा परिवर्तन नहीं करना। अगर दिशा परिवर्तन के बिना पूछा जाए तो सवाल आसान हो जाते हैं, ठीक है, और परिवर्तन करके पूछा जाए कि परिवर्तन भी कर सकते हैं तो सवाल थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर क्या आएगा, इसी के जैसा आना चाहिए, इस आकृति के जैसा। कौन सा है, ये हो सकता है, ठीक है, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऐसा इसमें नहीं है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये होगा ही नहीं, ये भी आधा खाली नहीं होगा। तो ए फॉर अरुणाचल प्रदेश आपका सही जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बिल्कुल इसी के जैसी आकृति अगर हो सके तो आप लोग बना लीजिए, ठीक है। यहाँ हो गया, फिर इसके ऊपर एक हो गया, फिर एक लाइन यहाँ से गुजरेगी, दूसरी लाइन यहाँ से गुजरेगी और ऐसे आ जाएगा। अब ऐसा वाला चित्र कहाँ है, देखिए 1 2 3 लाइन और यहाँ अंदर 0 है। ये 0 यहाँ नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन इधर है, ये भी नहीं होगा, डायरेक्शन इधर है। ये वाला करेक्ट जवाब है, डी फॉर दिल्ली। देखिए एक लाइन है, ये वाली हो गई लाइन, फिर गोली है तो गोली यहाँ पर है हमारा, फिर एक लाइन हो गई, फिर यहाँ से क्रॉस करके दूसरी लाइन, क्रॉस करके दूसरी लाइन। तो डी फॉर दिल्ली करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसे सर्किल बनेगा, दूसरा सर्किल ऐसे बनेगा, तीसरा ये लाइन आ जाएगा और चौथा ये सर्किल हो जाएगा और इस तरह से, ठीक है। ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है आपकी, समझ गए। तो कहाँ पर है, ये देखिए ये वाला स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कर्व्ड है, तो ये होगा नहीं। यहाँ पर 2 फिर स्ट्रेट लाइन ऐसे, ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर कई सारी लाइन है, यहाँ भी कई सारी लाइन है, तो बी फॉर बैंगलोर बिल्कुल सही जवाब है इसका। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। यहाँ पर देखिए क्या होगा, एक ऐसे यहाँ पर ब्लैक स्पॉट आएगा, फिर आपका ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा और यहाँ पर इस तरह से होंगे। तो देखिए ये भी हो सकता है, ये होगा नहीं, इसका पैटर्न दूसरा है, इन सबका पैटर्न। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश करेक्ट ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब देखिए चौथे भाग में आ जाइए। चौथे भाग में कहाँ से कहाँ तक, 13 से लेकर के 16 तक के प्रश्न दिए हुए हैं, उसके लिए निर्देश है। क्या है, 3 प्रश्न चित्र है, 1 2 3 प्रश्न चित्र है, चौथा छोड़ा गया है। अब चौथे में ये दोनों जिस तरह से रिलेटेड है वैसे तीसरा और चौथा भी रिलेटेड होंगे। इनमें से कौन सी आकृति यहाँ भरी जाएगी, यही आपसे कहा जा रहा है। अब देखिए इसमें आप लोग डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर इधर चीजें घूम रही हैं तो इसको घड़ी की दिशा में कहा जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज कहा जाएगा। अगर चीजें इस तरह से घूम रही हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्या, एंटी क्लॉकवाइज इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है। अगर घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है, अगर उधर चित्र घूम रहा है तो क्लॉकवाइज, और अगर उसके विपरीत घूम रहा है दूसरी ओर तो एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखिए एक कोई निशान पकड़ लेते हैं, ये वाला निशान पकड़ लेते हैं, ठीक है। अगले चित्र में देखिएगा ये निशान यहाँ आ गया, यानी कहीं ना कहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा इस तरह से ये निशान घूम रहा है, ठीक है। अगले चित्र में फिर देखेंगे ये वाला यहाँ आ गया, देखिए यहाँ पर आ गया। अब अगले चित्र में ये वाला चित्र कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यानी ये जो क्रॉस लाइन है यहाँ पर आपको इस तरह से मिलना चाहिए। देखिए किसमें किसमें मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, तो हो सकता है इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। तो अब 3 आकृतियां बची जिसमें से हमें आंसर को अपने तलाशना है। देखिए अब यहाँ पर ये वाली देखिए, अगले चित्र में ये वाली यहाँ आ गई है, यहाँ, ठीक है, और फिर अगले चित्र में यहाँ आ गई है, अगले चित्र में कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, ठीक है। यानी ये वाला जो है ये इस तरह से बन जाएगा। ये वाले चित्र देखिए आगे कहाँ आ गई, यहाँ आ गई, और अगले जो चित्र में कहाँ आ जाएगी, इस दिशा जगह पर आ जाएगी। तो देखिए इस जगह पर कौन सा है, ठीक है, तो इस जगह पर यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो बी वाला आपका सही ऑप्शन, बी फॉर बेंगलोर सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा किधर घूम रही है आकृतियां, ठीक है। अब देखिए इसमें एक है, फिर ऐसे डिजाइन बनाया गया, फिर दूसरा बनाया गया, तो दूसरे में भी यही डिजाइन बनाया जाएगा, यानी ऐसे, और फिर 3 3 6 गोलियां, ठीक है, माफ कीजिए। तो ये तो है नहीं क्योंकि इसमें ये वाला डिजाइन नहीं है। इसमें चेक कर सकते हैं, हो सकता है ये नहीं है, देखिए आधा अधूरा, हमारी अधूरी दास्तां, यहाँ भी नहीं होगा, यही चित्र बिल्कुल बी फॉर बेंगलोर बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। अच्छा अब यहाँ पर 15 तक हम लोग पहुंच गए, तो थोड़ी सी आपसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा कमेंट में लिखकर कि क्या आप मैथ और हिंदी के भी वीडियो चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा कि यस, और नहीं चाहते हैं तो लिख दीजिएगा नो, ठीक है। आप लोग इतना कीजिएगा कि कमेंट में आप लोग अगर हिंदी और मैथ के भी ट्रिकी मैथ, जहाँ से ट्रिक से आपके क्वेश्चंस हो जाएं, ऐसे मैथ के वीडियो भी आप आगे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए 15 क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। देखिए क्या है, 2 2 4 है, फिर इसके नीचे 3 आ गया, फिर इसके नीचे 2 आ गया। अब अगले चित्र में क्या आ गया, नीचे 1 आ जाएगा। कहाँ भैया, ये हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, कोना आ गया, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा। ए फॉर अरुणाचल प्रदेश अगेन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। यहाँ पर एक ये है, ये यहाँ पर देखिए क्या आ जा रहा है, इधर इस साइड में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। और अगले में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है।
और अगले वीडियो में क्या हो जाएगा, अगले चित्र में ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी बाबू यहाँ पर हमारा ये गोल आना चाहिए। किसमें है, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इसी में है अकेले। तो ये वाला बी फॉर बैंगलोर सही जवाब हो गया, बाकी सब छोड़ दीजिए। अब देखिए 5वां भाग आ गया। ठीक है, भाग नंबर 5 कहाँ से कहाँ तक, 17 से 20 तक के ये चलेगा। कहाँ तक क्या क्वेश्चन कर रहा है, निर्देश को जरूर पढ़िए। क्या है, दो प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए हुए हैं, ये अनुपात है, ये समानुपात दिश, और यहाँ पर खाली छोड़ा गया है। यानी इस चित्र में एक संबंध है। ठीक है, वही संबंध इस चित्र में और आने वाले चित्र में होना चाहिए। अब इन चारों में से कौन सा चित्र यहाँ पर आएगा, तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ है ट्रायंगल, ट्रायंगल के बीच में सर्कल, तो चित्र में क्या आ गया, अगले चित्र में सर्कल, सर्कल के बीच में ट्रायंगल। तो अब यहाँ देखिए एक स्क्वायर है और स्क्वायर के बीच में है ट्रायंगल, तो अगले में क्या आ जाएगा, एक ट्रायंगल आ जाएगा और ट्रायंगल के बीच में आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए गोला, ट्रायंगल के अंदर गोला, यहाँ गोले के अंदर ट्रायंगल, और वो भी फिल किया हुआ, तो यहाँ स्क्वायर आया तो वो भी फिल किया हुआ आएगा। भाई कौन सा, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश सही जवाब हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। प्रश्न आकृति है ये, इसमें जो संबंध है वही इसमें और आने वाली आकृति में होगा, बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ इसके 2 हाथ थे, अब इसको यहाँ से बढ़ा दिया गया और इसको ऊपर कर दिया गया। यहाँ पर देखिए ये है, तो इसके भी हाथ को, अगली जो चित्र आएगी ऐसे इसका मुंह बन जाएगा पतंगी। ठीक है, और 2 चुरकियां यहाँ से निकलेंगी सीधे, ऐसे हाथ टूट गया, ऐसे हाथ टूट गया, पैर इसका ऐसे था और ये पैर टूट के ऊपर निकल गया। देखिए ऐसी आकृति किसमें है भाई, तो यहाँ भी दिख रही है हमको, यहीं पर केवल दिख ही रही है। यहाँ पर देखिए हाथ नीचे नहीं आया टूटा, ये हाथ टूटा तो पैर नहीं टूटा, और यहाँ पर एक पैर ही गायब हो गया। तो डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए 4 है, ये पिज्जा था, काट दिया गया। ठीक है, तो ऐसी आकृति, जो ये कटिंग वाली आकृति है वही आकृति यहाँ दी गई। अब यहाँ पर दिया गया तो यहाँ पर कटिंग वाली आकृति कैसे आएगी, देखिए ऐसे आएगी बेटा, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, यो से योर आकृति, और यो से आकृति किधर है, अच्छा हाँ, अब यहाँ पर देखिए यहाँ खुला था लेकिन आंसर में पैक कर दिया गया, तो यहाँ खुला होगा नहीं, पैक वाला होगा आंसर। बी फॉर बेंगलुरु इज द करेक्ट आंसर। कोई भाग 6 में आ जाइए। भाग 6 के लिए निर्देश कहाँ से कहाँ तक, 21 से लेके 24 तक। इसमें क्या दिया गया है, एक ज्यामितीय चित्र दिया गया है त्रिभुज, वर्ग और वृत्त के रूप में, एक भाग दिया गया है और दूसरा भाग, अब इसको पूरा करना है हमें। क्या पूरा करना है, एक वर्ग पूरा करना है, तो दूसरा हिस्सा कहाँ है इसमें, ये जो इस जगह पर लगाया जाएगा कौन सा है, ये हिस्सा है, तो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर कर्व है और यहाँ पर हमको चाहिए इस तरह से, इस तरह से। ऐसे आप चाहें तो पूरा कर लेंगे वहां पर एग्जाम में, हाँ बिल्कुल यही हमें चित्र चाहिए। तो ये वाला चित्र कहाँ आ रहा है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं, हाँ यहाँ पर हो सकता है, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ें छोटी हैं। अब देखिए मैं मिटा देता हूँ एक बार, फिर आप देखिएगा, देखिए ठीक है, ये थोड़ा सा आपका बेंडिंग है, क्रॉस है, तो यहाँ भी थोड़ा सा क्रॉस है, फिर ये सीधा आ रहा है, ये सीधा आ रहा है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखिए इधर क्रॉस है और इधर यहाँ पर कोई क्रॉस नहीं है। तो सी फॉर चेन्नई को लगा दीजिए, बिल्कुल सही जवाब। और आ जाइए अगले क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन 22, ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति है। अब भाई इसमें क्या करना है, हमको पूरा करना है। पूरा कैसे होगा, कैसे होगा पूरा, बताइए पूरा कैसे होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है, और ऐसे बना है तो बिल्कुल ऐसे, ठीक है, और ऐसी आकृति है कहाँ पर, तो ए फॉर अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए। ये देखिए ये शायद अंडा है जो फूट गया है। अब यहाँ पर आपके क्रॉस चाहिए, ये सीधा है, हो नहीं सकता कि हो सकता है, चेक करते हैं, ये तो होगा नहीं। देखिए इस तरह से यहाँ पर कोई आकृति नहीं है, ये हो सकता है, ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक क्रॉस यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, और इसमें 1 2 3 है, ये तो होगा नहीं। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, एक, अब देखिए इसका भी ये सिरा बाहर निकला है और इसका भी ये सिरा बाहर निकला है, तो दोनों ज्वाइंट होंगे नहीं। तो ऑप्शन नंबर बचा अब ये ए, बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये वाला देखिए यहाँ बैठ जाएगा, इस अंदर में जाकर के ये बैठ जाएगा, और इस वाले क्षेत्र में ये बैठ जाएगा, और ये कोना आ जाएगा इस कोने में, और ये वाली चीज यहाँ जाके बैठ जाएगी। ठीक है, तो ए फॉर अरुणाचल प्रदेश क्वेश्चन नंबर 23 के लिए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। इसको पूरा करना है, तो इसको पूरा करने के लिए हमें भरना होगा। भरना क्या होगा, देखिए यहाँ पर एक बेंडिंग है थोड़ी सी, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ये सीधा है। ठीक है, और कौन नहीं हो सकता, अब ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। दूसरी बेंडिंग हम देखते हैं तो यहाँ हमको मिल रही है, यानी यहाँ भी बेंडिंग होनी चाहिए, यहाँ बेंडिंग होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए, यहाँ होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, तीसरा देखिए इसका जो भी सिरा आएगा वो बिल्कुल सीधा इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ एज होगा, बिल्कुल किनारा होगा, और यहाँ पर किनारा नहीं बन रहा, तो ये 2 खत्म हो गए। अब बचा बारी इसकी और इसकी, इन दोनों में से कौन सा होगा। ठीक, तो 1 सेकंड हम मिटाते हैं और फिर से दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर जो पूरा होगी आकृति वो इस तरह से होगी, ठीक है, ऐसे नीचे और इस तरह से। ठीक, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये ऐसे बनेगा, उसके बाद क्रॉस आएगा। अब इसमें तो ऐसा है नहीं, और सवाल नंबर ऑप्शन नंबर सी में देखिए ए
पहले ये सीधा आ रहा और फिर क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सी फॉर चेन्नई इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये मिरर आकृतियां हैं, मिरर आकृतियां यानी दर्पण चिन्ह। और दर्पण चिन्ह कैसे सॉल्व करते हैं इसकी भी बात हम बताते हैं। दर्पण चिन्ह कैसे सॉल्व करते हैं इसकी भी बात हम बताते हैं। थोड़ा सा कलर थोड़ा सा अच्छा कर ले, मन कर रहा है तो कलर बदल लिए। चलिए, अब जब भी दर्पण चिन्ह होगा, अगर दर्पण है, देखिए दो तरह से चित्र इसमें दिए जाते हैं, एक जल चित्र दिया जाता है, दूसरा दर्पण। तो दर्पण में अगर लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट हो गया, तो इसका ये अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब में क्या होगा, वस्तु का जो राइट है वो प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और वस्तु का जो लेफ्ट है वो प्रतिबिंब में क्या आ जाएगा, राइट। यानी कोई तीर अगर ऐसे बना है तो इसको दो हिस्से में बांट लीजिए। ये देखिए जो एरो हेड है वो इधर इस साइड में, वस्तु का एरो हेड किधर है, राइट में। तो चित्र में क्या हो जाएगा, वस्तु का एरो हेड लेफ्ट में हो जाएगा, और टेल लेफ्ट में है तो टेल इधर क्या हो जाएगा, राइट में हो जाएगा। यही करना बस। अब देखिए इसको ऐसे काट लीजिए, ये इसका है आपका राइट और ये क्या है, लेफ्ट। अब इधर क्या है, ये हो गया आपका लेफ्ट और ये हो गया राइट। अब पी देखिए, पी का ये आगे वाला हिस्सा किधर है, राइट में, तो यहाँ आ जाएगा लेफ्ट में। लेफ्ट में यहाँ नहीं है, यहाँ है और यहाँ तो सी आ गया, छोड़िए इसको, ठीक है। तो या तो ये होगा या तो ये होगा। अब देखिए वो तो भाई सेम रहता है हर जगह, ठीक है। अब आर का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा देखिए किधर है, राइट की ओर है, तो इधर हो जाएगा लेफ्ट की ओर। इसमें लेफ्ट है, अरे वाह, अरे देखिए यहाँ पे तो स्पेलिंग है सब उल्टा सुल्टा हो गया। देखिए CROP है ना, CROP इसमें है OCRP है, ये तो स्पेलिंग ही उल्टा सीधा कर दिया सब, ठीक। तो ये तो नहीं सही है। ऑप्शन बी फॉर बैंगलोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 25 का। 26 देखिए क्या है, अब ये इसको ऐसे सिंपल सी बात है, इसको ऐसे बांट लीजिए, लेफ्ट की तरफ लेफ्ट लिखिए, राइट की तरफ राइट लिखिए, और इसका हो जाएगा ये लेफ्ट और ये राइट हो जाएगा। अब लेफ्ट में देखिए ये गोली वाला है, ठीक है, राइट की तरफ तो लेफ्ट की तरफ आ जाएगा गोली वाला, यहाँ की गोली लेफ्ट में, ये तीनों खत्म हो गए यार, एक ही बार में आ गया, देखिए, ठीक है। राइट में था, लेफ्ट में आना चाहिए, आ गया यहाँ पर, बाकी सब में राइट में, छोड़िए, हो गया बात कहानी। अच्छा, नीचे ऊपर कब होगा, जब जल प्रतिबिंब बनेगा तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाएगा, ठीक। इसमें देखिए इसको भी ऐसे काटिए, ये हो गया, ये है आपका लेफ्ट, ये राइट, इसका ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला सीधा क्या है, राइट में है, तो इधर क्या आ जाना चाहिए, लेफ्ट में, ऐसे 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 ऐसे। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। सी फॉर चेन्नई सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, एक एरो हेड किधर है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, राइट में है तो इधर लेफ्ट में आना चाहिए एक एरो हेड, और ये वाली चीज ये पूरा राइट में होना चाहिए। तो यहाँ तो ये वाली है लेकिन एरो हेड राइट में ही है। यहाँ पर देखिए ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ ये अंदर आ जा रहा है, आकृति थोड़ी ना बदल देगी, अंदर बाहर थोड़ी ना हो जाएगी, ये भी नहीं होगा। तो बी फॉर बैंगलोर सही जवाब हो गया। अब कोई भाग 8 देखिए, भाग 8, ठीक है। भाग 8 में क्या कह रहा है, निर्देश पढ़िए, कहाँ से कहाँ तक, 29 से लेकर के 32 तक की बात कही जा रही है। उनतीस से लेकर के 32 में क्या है, बाईं ओर प्रश्नाकृति है और फिर इधर फोल्डिंग है, पंच होल्डिंग। ये 8वां जो तरह का क्वेश्चन है वो कितना है, पंच होल, पंच होल, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, एक कागज पूरा ऐसे लिया गया था, ठीक है, एक कागज लिया गया था, उसको एक बार ऊपर की ओर मोड़ा गया और फिर यहाँ पर मोड़ा गया ऐसे, ठीक, और फिर कट लगाया गया, एक कट इधर पे और 2 कट इधर से लगाया गया। अब इसको अनफोल्ड करेंगे, यानी खोलेंगे पेपर को, फिर के ऐसे जैसा बनेंगे तो कौन सी आकृति बन जाएगी। तो देखिए पहला फोल्ड ये था इधर का, तो इसको भी अनफोल्ड पहली बार इधर से करेंगे। जब ये इधर अनफोल्ड होगा तो 2 लाइनें यहाँ जो थी वो 2 लाइनें इधर भी आ जाएंगी, और एक लाइन जो इधर था एक लाइन इधर आ जाएगा, ठीक है। और फिर हमने ऐसे फोल्ड किया था तो अगली अनफोल्डिंग इस तरह से होगी, यानी बन जाएगा हमारा ऐसे। अब ये वाला नीचे आ जाएगा, ये दोनों ऐसे 2 आ जाएंगे और ये भी नीचे आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से बनना है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, देखें अलग अलग, 1 मिनट मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर बीच में गैप है और यहाँ पर गैप नहीं है। तो जब ये वाले यहाँ तक पूरा है, ठीक है, तो अगला जो आएगा यहीं से शुरू हो जाएगा, यानी गैप नहीं होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, ये 3 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। अब या तो ये है या तो ये है, लेकिन यहाँ पर 2 लाइनें काटी गई थी और यहाँ सिंगल लाइन है, तो ये भी नहीं होगा। ये फॉर अरुणाचल प्रदेश क्या होगा, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यहाँ भी फोल्डिंग अनफोल्डिंग है, इसको एक बार इधर फोल्ड किया गया, इधर फोल्ड किया गया, 2 0 बना दिया। तो पहला फोल्डिंग तो जो लास्ट में फोल्ड होता है वही पहले अनफोल्ड होता है, इधर अनफोल्ड करेंगे तो हमारा आकृति ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये वाला जो है, ठीक, ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऐसे और इधर एक गोली इधर और ऐसे, ठीक है, ऐसे बनेगा। और ये वाली तीर ऐसे बन जाएगी, फिर ये वाला अनफोल्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक। ये वाली ऐसे, ये वाला तीर ऐसे, और ये चला आ जाएगा इधर, इधर ऐसे ऐसे और ऐसे, इधर भी 2 गोली। देखिए कहाँ है ऐसा, अब देखिए ये तो भीतर में 2 गोलियां बना रहा है, ओहो, ये कई बार मोड़ा गया, एक सेकंड गलती हो गई, ये 3-4 बार मोड़ दिया गया है इसको, ठीक है। 4 फोल्डिंग है, एक सेकंड बताते हैं।
गलत काम हुआ। देखिए एक फोल्डिंग ये है, दूसरी फोल्डिंग ये है, और यहाँ तीसरी बार फोल्ड किया गया। ठीक है, तीसरी बार फोल्ड करके ये कटिंग की गई है। ठीक, तो अब इसको अनफोल्ड करेंगे हम। ठीक है, तो पहली बार जब अनफोल्ड करेंगे तो इसको सीधा खोलेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा इस तरह से, और ये वाली चीज आएगी यहाँ, ये गोली आएगी यहाँ, और ये गोली आएगा यहाँ। फिर ये वाला अनफोल्ड करते हैं इसको इधर ला करके, तो हमारा इस तरह से बनेगा। ठीक, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन आपकी यहाँ खींचेगी, और एक डंडा गोली, एक डंडा गोली। अब फिर ये वाला अनफोल्ड करेंगे तो ये नीचे तक पहुंचेगा, और जो ऊपर आकृति जैसी बनी है यानी ऐसे, और डंडा डंडा गोली गोली, डंडा डंडा गोली गोली, डंडा डंडा गोली गोली, डंडा डंडा गोली गोली, तो बहुत सारे डंडे और बहुत सारी गोलियां हैं। तो आपका ये हो सकता है, ये दोनों तो सेम है भाई, क्यों गड़बड़ है? अच्छा हाँ, यहाँ पर देखिए ये आपके छूटे हुए हैं, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश सही जवाब। देखिए इसी तरह से बिल्कुल ये वाला बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। एक फोल्डिंग, दो फोल्डिंग, और फिर कुछ फोल्ड किया गया है? नहीं, दो ही फोल्ड है, और फिर यहाँ पर एक कटिंग और यहाँ पर एक कटिंग किया गया है। अब पहले ये वाला अनफोल्ड करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये वाला इस कॉर्नर पे आ जाएगा और ये गोली इस कॉर्नर पे। फिर ये वाला अनफोल्डिंग करेंगे तो वैसे मैक्सिमम में दो ही फोल्ड रहता है, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे आपका क्रॉस क्रॉस में आ जाएगा, और ये गोली इधर, ये गोली इधर, तो ये होगा नहीं क्योंकि बीच में कोई कटिंग नहीं हुई है, ये बीच में गोला नहीं हुआ है, ये कॉर्नर पे हमारा दिखा रहा है, जो कि कॉर्नर पे नहीं हुआ बल्कि यहाँ पर हुआ था, तो ये चारों कॉर्नर बीच में आ जाएंगे। सी फॉर चेन्नई क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए कितनी फोल्डिंग है, यहाँ पर 3 फोल्डिंग है, एक फोल्डिंग ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, और उसके बाद यहाँ कटिंग कर दी गई है। ठीक है, तो 3 फोल्डिंग है, ध्यान रखिएगा 3 फोल्डिंग है इसमें। तो पहली फोल्डिंग हम ये वाली खोलते हैं, ये वाली फोल्डिंग खोलेंगे तो ये आकृति ऐसे बनेगी, और ये जो है ये कटिंग इस कॉर्नर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर ये वाली अनफोल्डिंग करेंगे तो ये बन जाएगी ऐसे। अब ये वाली कटिंग इधर आ जाएगी और ये वाली कटिंग इधर चली जाएगी, और फिर ये वाला अनफोल्ड करते हैं तो ये आ जाएगा ऐसे, ये चारों तरफ कटिंग हो जाएंगी और इधर भी चारों तरफ कटिंग हो जाएंगी। ठीक है, तो ऐसी आकृतियां कहाँ बनी हैं, ये है, ये तो है नहीं, गोली गोली नहीं है इसमें, और ये शार्प एज भी नहीं है, हर जगह काटा गया, देख लेते हैं एक सेकंड। यहाँ पर जो कटिंग है वो देखिए शार्प नहीं है, कटिंग जो है वो सीधी लाइन नहीं है बल्कि ऐसे दांतों की तरह काटा गया, तो यहाँ पर सीधी लाइन थी, ये नहीं होगा। और अब देखिए मामला इसमें और इसमें फंसा, तो इसमें इस जगह पर कुछ नहीं, तो ये भी नहीं होगा। सी फॉर चेन्नई इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, सी फॉर चेन्नई सही जवाब। अब देखिए 9वां भाग 35 से 36 तक। ठीक है, 35 से 36 तक ये है प्रश्नाकृति। देखिए बाईं ओर एक प्रश्नाकृति दिया गया है, दाईं ओर ABCD करके 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन कीजिए, प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। यानी इसमें चारों जो टुकड़े दिए गए हैं उससे इसमें से कौन सी आकृति बन सकती है, तो चलिए देखते हैं कौन सी आकृति बन सकती है। 1 2 3 4 टुकड़े ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ये बन सकते हैं, तो बिल्कुल बन जाएंगे। डी फॉर दिल्ली करेक्ट ऑप्शन, ये चारों नहीं बनेंगे। ठीक है, इसमें देखिए इन चारों से मिलकर ये तो बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं, बी। ये क्यों नहीं बनेगा, देखिए ये वाली साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है, इसका ये वाली साइड बड़ी है, ये वाली कॉर्नर छोटा है, और यहाँ पर जो चारों है वो कैसे स्क्वायर्ड। बी फॉर बेंगलोर सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, अब यहाँ पर थोड़ा सा देखना पड़ेगा हमें। अब एक तो आकृति, ऐसी वाली आकृति कहाँ कहाँ हमको मिल रही है, यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर नहीं मिल रही है, ये ज़्यादा हो जाएगा, इसको मत छोड़िएगा कि ऐसे मिल जाएगा। देखते हैं ये वाली आकृति कहाँ मिल रही है, एक तो यहाँ मिल रही है और दूसरी यहाँ मिल रही है, दोनों फिट फाट हैं। अब ये और ये कहाँ मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं, इसमें नहीं मिल रहे हैं, इसमें देखिए सीधा सीधा है, और ये क्या है आपके ट्राइंगल है, ये नहीं है, ये नहीं है, और यहाँ पर देखिए कुछ ज़्यादा ही बन गया है ये सीधा, इसलिए ये नहीं, सी फॉर चेन्नई सही जवाब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 1 2 3 ट्राइंगल है, तो ये भी बन सकता है, ये नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्राइंगल एक है, एक सेकंड देखते हैं, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल ये है। ठीक है, चलिए, और तीसरा ये है, ये भी बन सकता है, ये नहीं बन पाएगा, 1 2 ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, लेकिन अब देखिए इसका जो ये वाला पोर्शन है क्या है, छोटा है, इसमें तो बहुत बड़ा है। ठीक है, इसमें ये तीनों लगभग क्या है, सेम साइज के हैं, ये तो होगा नहीं। अब देखिए ये तो बनेगा नहीं, इसमें 1 2 ये वाली आकृति, फिर 3 ये, और ये छोटा है, ये बड़ा है, जबकि यहाँ पर दोनों क्या है, सेम साइज के हैं,
ये नहीं बन सकता। यहाँ पर देखिए इस ये ऐसा है, और जबकि इसमें सारे ट्रायंगल हैं, इसमें एक क्या बन रहा है आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, ओ सॉरी ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ये तो होगा नहीं। बी फॉर बेंगलुरु सही जवाब बी ही होगा। देख लेते हैं एक बार मिटा के। देखिए ये और ये दोनों हो गए, और ये वाली चित्र, हाँ बिल्कुल बी फॉर बेंगलुरु सही जवाब है। अब भाग 10 में अंतिम भाग में आते हैं। इसमें भी 37 से 40 तक बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है और दाईं ओर 4 चित्र दिए गए हैं। प्रश्न चित्र ये वाला चित्र इन चारों में से किसी एक में छुपा हुआ है, ढूंढना है किस में छुपा है। अब ये वाली देखिए ऐसी वाली आकृति कहाँ छुपी है, ठीक है, ऐसी वाली आकृति कहाँ छुपी है, तो इसमें ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसमें तो लग तो नहीं रहा यार, नहीं इसमें नहीं है, इसमें ये थोड़ा सा क्रॉस नहीं हो पाएगा। इसमें इसमें तो है ही नहीं, मान लीजिए ये बन जाएगा, फिर इधर नहीं आ रहा, ठीक, ये तो होगा नहीं। इसमें देखते हैं, नहीं है, ये भी नहीं है। अब इन्हीं दोनों में से ढूंढते हैं किसमें है। ठीक, अब ये देखो यहाँ पर ये बिल्कुल सीधा है, ठीक। अगर हम इसमें देखते हैं, इसमें तो ये सीधी लाइन आ रही है, ठीक, और इधर जा रही है और फिर ऐसे ऐसे, तो इसमें तो नहीं है। इसका देखते हैं क्या सीन है। देखिए ये, ठीक है, ये ऐसे ऐसे, बी फॉर बैंगलोर सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 में ये देखिएगा कहाँ, बिल्कुल यहाँ डी में दिख रहा है, कुछ सोचना ही है 38 के लिए। ये कहाँ दिख रहा है, ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, ये वाली आकृति यहाँ है, नहीं है, इधर वाले में नहीं है, यहाँ है, नहीं है, डमरू के जैसा होना चाहिए। यहाँ पर ये सीधा हो जा रहा है, यहाँ नहीं, अरे यार सिंपल सा दिख रहा है, देखिए यहीं पर छिपा हुआ, सी में, सी फॉर चेन्नई सही जवाब। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन ये है, बिल्कुल यहाँ देखिएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश सही जवाब। तो दोस्तों ये था 2022 के टोटल मैथ के 40 क्वेश्चन, ठीक। अब कमेंट करके ये बताइए कि आप वीडियो हिंदी और मैथ के लिए भी चाहते हैं, अगर हाँ तो कमेंट में लिखिएगा हाँ। नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और आगे भी हम इसी तरह से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए